दोस्तों, यह तो सभी को पता है कि महाभारत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान ने अपने 3 केश भीम को क्यों दिए थे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक बार नारद मुनि स्वर्ग लोक से पांडवों के पास आए और नारद ने पांडवों से कहा कि तुम्हारे पिता पांडु स्वर्ग में बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी राजसूय यज्ञ नहीं किया था और उनकी इच्छा यह है कि यह यज्ञ तुम 5 भाई मिलकर संपन्न करो, तभी उनकी आत्मा को शांति पहुँचेगी। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाने के बारे में सोचा और इस यज्ञ को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को न्योता भेजने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही आधे मानव और आधे मृग के समान थे और वे जंगलों में विचरण करते रहते और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने भीम को दे दी और फिर भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने से पहले भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो पुरुष मृगा तुम्हें खा जाएगा। जैसे ही भीम ने यह सुना तो वह भयभीत हो गया और अपने भाई को दिए वचन के कारण वह फिर भी हिमालय की ओर चल दिया। और वे जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें हनुमान जी मिले और फिर हनुमान जी ने भीम से पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों हो। तब भीम ने बताया कि मैं पुरुष मृगा की खोज में निकला हूँ, परंतु अगर मैंने उसकी गति का मुकाबला नहीं किया तो वह मुझे खा जाएगा। तब हनुमान कहते हैं कि पुरुष मृगा भगवान शिव का परम भक्त है, इसलिए हम उसके रास्ते में अगर शिवलिंग बना दें तो वह भगवान शिव की पूजा करने के लिए अवश्य रुकेगा। हनुमान जी ने फिर ऐसा कहकर भीम को अपने 3 केस दे दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें बस पकड़ने ही वाला है तो जमीन पर मेरा 1 केस गिराना, तो उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे और तब पुरुष मृगा शिवलिंग की पूजा करते करते आगे बढ़ेगा, जिससे कि वह तुमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर भीम हनुमान जी की आज्ञा लेकर आगे बढ़ गए और जैसे ही वह कुछ दूर पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें पुरुष मृगा मिल गए। वह भगवान शिव की स्तुति में लीन थे। तब भीम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप हमारे यज्ञ में आने का कष्ट करें। तब पुरुष मृगा ने कहा कि ठीक है, तो दोनों हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं, परंतु अगर मैं तुमसे पहले पहुंच गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भीम ने कहा कि ठीक है और फिर दोनों हस्तिनापुर के लिए दौड़े। और जैसे ही भीम ने पीछे देखा कि पुरुष मृगा उनसे आगे निकलने ही वाले हैं तो भीम ने हनुमान जी का 1 केस नीचे गिरा दिया, जिससे कि 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो गए। और शिवलिंग को देखते ही पुरुष मृगा हाथ जोड़ते जोड़ते और भगवान शिव की आराधना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और फिर भीम ने हनुमान के 2 केस और गिरा दिए और जिससे 2000 शिवलिंग उत्पन्न हो गए। और जब भीम हस्तिनापुर पहुंचने ही वाले थे तो भीम का 1 पांव द्वार के बाहर ही रह गया। इतने में पुरुष मृगा भीम से आगे निकल गया। तब पुरुष मृगा ने भीम से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तभी वहां श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आ गए। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि शर्त के मुताबिक भीम का पूरा शरीर अंदर आ गया था, परंतु सिर्फ पैर ही द्वार से बाहर है, तो शर्त के मुताबिक आप सिर्फ भीम का पाँव ही खा सकते हैं। तब युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए और उन्होंने भीम को बख्श दिया और तब राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमय कथाओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।